अक्षरों की गहराई में छुपे अनगिनत विचार। अक्षरों की गहराई में छुपे अनगिनत विचार, कविता के दर्पण में झलकता जीवन साकार। सुमध्याह्न आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और सभी श्रोतागणों को मेरा सादर अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कविता वाचन प्रतियोगिता में, जहां शब्दों की मिठास, भावनाओं की गहराई और विचारों की उड़ान का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। आज हम सब यहाँ अंतरसदनीय कविता वाचन प्रतियोगिता के संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। आप सभी श्रोतागणों से विनम्र विनती है कि कार्यक्रम समाप्त होने तक शांति बनाए रखें ताकि सभी कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। सर्वप्रथम आप सभी को इस प्रतियोगिता के नियमों के विषय में बताना चाहूँगा। कविता वाचन प्रतियोगिता 4 सदनों के बीच कक्षा 4, 5 और 6 के विद्यार्थियों के लिए है। कविता वाचन का समय 2 से 3 मिनट का ही होना चाहिए। प्रतिभागियों का में एक प्रतिभागी का कक्षा 4, दूसरे प्रतिभागी का कक्षा 4 तथा तीसरे प्रतिभागी का कक्षा 6 से होना अनिवार्य है। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण के समय हाव भाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। कविता का विषय का चयन प्रतिभागी स्वेच्छा से कर सकते हैं। तीनों प्रतिभागियों के अंक जोड़कर सदन का स्थान निर्धारित होगा। प्रतियोगिता में चुनी कविता की भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मैं अति विनम्रता के साथ आदरणीय निर्णायक मंडल से कार्यक्रम के शुभारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद। कविता केवल शब्दों का मेल नहीं, यह तो दिल की आवाज है जो कभी मुस्कुराती है, कभी रुलाती है, तो कभी मन में नई चेतना जगाती है। आज के इस मंच पर हमारे प्रतिभागी अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से यही भाव प्रकट करेंगे। सपनों की नरम चादर दस्तक से छिन गई, सपनों की नरम चादर दस्तक से छिन गई, रविवार की फुर्सत अतिथियों में बिन कहे बट गई। इन्हीं भावों को शब्दों में पिरोकर अब अपनी रचना प्रस्तुत करने हेतु मंच पर पधारे हैं कक्षा 4 के श्लोक। आइए तालियों के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे सुनने वाले सभी साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी कविता रविवार हुआ बेकार। एक दिन की मैं बात बताऊं, दिन था वो रविवार। हम थे खेलने कूदने और मस्ती करने को तैयार। हम सब ने सोचा सब मिलकर मौज मनाएंगे। इस रविवार को कुछ खास और मजेदार मनाएंगे। सारा दिन खाएंगे मजेदार पकवान और खूब आनंद उठाएंगे। इतने में ही आ गए कोई दूर के रिश्तेदार, जिन्हें देखकर हो गया हमारा मन बेहाल और मम्मी को चढ़ गया 101 बुखार। उन्होंने अपनी बातों से हमारा कर दिया बुरा हाल। अब क्या करें, हो गया हमारा रविवार बेकार। हमने छोड़ी छुट्टी की सारी उमंगें, पापा लगे पकाने में, मम्मी ने चलाई चूल्हे की तरंगे, भैया चाय पानी लेकर बन गए दरबान। दीदी ने 10 बार पूछा अब कब जाएंगे ये मेहमान। रविवार हमारा गया सेवा में, मेहमान बन बैठे थे महाराज। हम थे सेवक बने हुए, कर रहे थे सब काम काज। छुट्टी के दिन ना बनो किसी का मेहमान, परिवार को भी दो इस दिन थोड़ा सा आराम। बिन बताए आओगे तो होगा सबका बुरा हाल। ना मस्ती रहेगी ना चैन हमारा, हो जाएगा परिवार बेहाल। इसलिए हे अतिथि, छुट्टी के दिन अपने ही घर करो जमकर विश्राम। बताकर जाओगे तो पाओगे सबका सम्मान, बताकर जाओगे तो पाओगे सबका सम्मान। धन्यवाद। धन्यवाद श्लोक, अति उत्तम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कक्षा 4 की स्निग्धा को, जो अपनी कविता जीत पक्की है द्वारा हमें भावों की नई झलक दिखाएंगी।
अध्यापिका जी और निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम स्निग्धा मित्तल है। मैं कक्षा 4 अरावली की छात्रा हूँ। आज मैं आपको हिंदी में एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जीत पक्की है। इस कविता के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लग पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई भाना रख। जो लक्ष्य सामने है, जो लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार समय का, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। थक मत, आगे बढ़, बिना रुके सीढ़ी चढ़। सच्ची लगन तुझे आगे बढ़ाएगी, फिर देख तेरी जीत पक्की हो जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है स्निग्धा, तुम्हारी कविता ने तो सच में मन मोह लिया। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगले प्रतिभागी हैं सक्षम, जिनकी कविता का विषय है जिंदगी की राहें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सक्षम गर्ग आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी की राहें। चल पड़ा मैं एक सफर पर, ना कोई साथी ना कोई डगर। रास्ते अजनबी थे सारे, रास्ते अजनबी थे सारे। दिल में सपनों का था असर, कभी कांटे चुभे पैरों में तो कभी फूलों ने राह सजाई। हर मोड़ पे कुछ सिखाया, हर ठोकर ने बात समझाई। धूप में जला बारिश में भीगा, धूप में जला बारिश में भीगा। कभी अकेला कभी भीड़ में गुम सा जीता, पर हर सुबह एक उम्मीद ले आई कि चलना है रुकना नहीं, यही जिंदगी की सच्चाई। जब लगा कि हार गया हूँ, किस्मत से हार मान लिया हूँ, तभी भीतर से आवाज आई, तू खुद अपनी ताकत है, क्यों डर में से मिटाया है। फिर खड़ा हुआ, फिर चल पड़ा, हर दर्द को कविता बना लिया, हर आंसू को मुस्कान में ढाल दिया, हर टूटे ख्वाब को फिर से संजो लिया। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना कुछ कहता है, कभी हंसाता कभी रुलाता, फिर भी चलना सिखाता है। तो चल इस राह में साथ तू भी चल, बना ले अपने हर जख्म को मशाल का हल, क्योंकि यही है असली जंग। चलते रहो थमना मत, मंजिल बसे कदम संग, मंजिल बसे कदम संग, मंजिल बसे कदम संग। धन्यवाद। धन्यवाद सक्षम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी की राहों को यदि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हर कठिनाई एक सीख बन जाती है। कई बार उनके मासूम सवाल बड़े बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही सवालों का पिटारा लेकर एक बच्चा अपनी शिक्षिका से प्रश्न करता है। शिक्षिका भी बड़े प्रेम और समझदारी से उसके सवालों का उत्तर धैर्य और प्रेम से देती है
और उसे और भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए सुनते हैं अद्वैत गुप्ता की जिज्ञासा भरी कविता सवालों की बारिश। आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको अपने जैसे जिज्ञासु बच्चे तथा अध्यापिका के बीच होने वाले सवाल जवाब को एक कविता के माध्यम से सुनाऊंगा और मेरा कविता का शीर्षक है सवालों की बारिश। बच्चा: मैम, ये सूरज जलता कैसे है और चांद रात को चलता कैसे है? ये आसमान इतना नीला क्यों है? ये धरती गोल गोल क्यों है? टीचर: बहुत अच्छे सवाल पूछे तुमने, ज्ञान के मोती बटोर लिए तुमने। सूरज है गैसों का गोला, उसमें हाइड्रोजन का मेला। बच्चा: क्या सूरज गैस से बना है? क्या उसमें कोई बल्ब जला है? टीचर: अरे नन्हे वैज्ञानिक, बात सही पकड़ी। सूरज की आग ने सारी दुनिया चमका दी। हाइड्रोजन से हीट बनती है, फिर वो रोशनी बनकर चलती है। बच्चा: मैम, तो फिर मैं भी खोज करूंगा, एक नया तारा जरूर बनाऊंगा, धरती से दूर गगन में जाऊंगा, शायद मंगल पर घर बनाऊंगा। टीचर: वाह, यही तो है सच्ची सीख, सपनों को देनी चाहिए एक नई प्रतीत। जो सवाल करे वही बड़ा बनता है और जो जवाब ढूंढे वही चमकता है। बच्चा: मैम, अब मैं हर सवाल से दोस्ती करूंगा, हर किताब से गपशप करूंगा। मैम, आप साथ चलेंगी ना? ज्ञान की इस दुनिया में मेरे साथ बोलोगी ना? टीचर: हमेशा बेटा रहूंगी तुम्हारे साथ, जब तक सवाल जिंदा है तब तक है बात। सीखना रुकना नहीं, ये सफर है प्यारा, हर सवाल में छुपा है एक नया सितारा। हर सवाल में छुपा है एक नया सितारा। धन्यवाद। धन्यवाद अद्वैत, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके मासूम सवालों का उत्तर धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। भावों की सुंदर बगिया में महके हर विचार, तालियों की खुशबू से कर दो प्रतिभाओं का सत्कार। मैं ग्रुप ब के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसमें कक्षा 5 के प्रतिभागी होंगे। भगवान श्री राम समुद्र पार करना चाहते थे, लेकिन किसी भी कीमत पर समुद्र उन्हें पार नहीं जाने देना चाहती थी। इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ईशान गर्ग को, जो राम की चेतावनी कविता सुनाएंगे, जो वीर रस और रौद्र रस के भावों को दर्शाती है। नमस्कार। थोड़ा सही सा। हाँ, ठीक है। नमस्कार निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे सभी साथियों, आज मैं ईशान गर्ग आपके समक्ष अपनी कविता श्री राम की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गत 3 दिवस तो रीत गए, बस इसने शर्ता दिखलाई। सागर की ओर मुड़े रघुवर, आंखें दिखती अधिक तो भरी। भय के बिन प्रीत नहीं होती, स्वजनों ने कही ये बात खरी। रे सागर, अब तू ध्यान से सुन, जो राम तुम्हें बतलाता है। किस बूते पर तू कर रहा, रघुवर तुमको दिखलाता है। लक्ष्मण समीप जरा आना तो, शरचाप मेरा पकड़ाना तो। एक बाण से इसे मिटाता हूँ, धरती से इसे हटाता हूँ। मैंने सोचा इन्हें मान मिले, धरती पर बहुत सम्मान मिले। कामी हरि महिमा ना सुनता, क्रोधी भी शांति नहीं चुनता।
ममता रत ज्ञान व्यर्थ कहे, लोभी वैराग्य से दूर रहे। मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सौमित्र ही भारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था। आ गया यदि पाते शेष मेरा, ना दिखता ये अवशेष तेरा। वो देख अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों का काल है ये। इस कपि से रवि थर्राया था, फल समझ जब इसे खाया था। हनुमान इशारा भी पाते, चुल्लू में तुझको पी जाते। श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है। जो राम बाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया। जल भी मन में घबराया, खैर बांधे हरि सम्मुख आया। बोला प्रभु तेरा दास हूं मैं, पर मन से बहुत उदास हूं मैं। मेरा अपराध माफ हो प्रभु, मेरा अपराध माफ हो प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद ईशान। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि विनय की सीमा टूटे जब, विनय की सीमा टूटे जब, जागे मन में आग, अधर्म को मिटाने को ही क्रोध बने अनुराग। अब अपनी कविता सुनाने आ रही हैं काव्या बंसल, जो अपनी कविता मत रोंदो बचपन को के माध्यम से हमें बताएंगे कि हर बच्चे को एक अच्छा, सुरक्षित और सुखद बचपन मिलना बहुत ज़रूरी है। सुप्रभात, मेरा नाम काव्या बंसल है। मैं कक्षा 5 सतप्रा की छात्रा हूँ। आज जो कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मत रोंदो बचपन को। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। वो चंदू थक जाता होगा, सारा दिन सर पर बोझ उठाता होगा। मेरा जीवन कब बन पाएगा, मेरा जीवन कब बन पाएगा, ऐसा ख्वाब से जाता होगा। बेला का बचपन जल जाता होगा, जब कोई खिलौना छीन लिया जाता होगा। बर्तन साफ क्यों नहीं है, अरे बर्तन साफ क्यों नहीं है, कह के कोई मालिक जब चिल्लाता होगा। रहीम फूल बेचता फिरता होगा, कभी पेन किताब देखता होगा। यकीनन उसका मन भी कुछ लिखने को कर जाता होगा। खेल का मैदान नहीं है, भूखे जिस्म में जान नहीं है। करवाते हो मजदूरी दिन भर, मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये बच्चे क्या इंसान नहीं है? मैं सोचती हूँ, क्या इंसान, क्या भगवान, क्या कोई इनके लिए परेशान नहीं है? कोई तो संभालो इनको, कोई तो संभालो इनको। मेरे देश की क्या ये पहचान नहीं है? यूं मत रोंदो बचपन इनका, यूं मत रोंदो बचपन इनका। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। धन्यवाद। धन्यवाद काव्या। तो इनकी कविता से हमें सीख मिली कि हमारा बचपन जीवन का सबसे निर्मल, मासूम और कोमल चरण होता है, जिसे किसी भी प्रकार की क्रूरता, शोषण या उपेक्षा से आहत नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारे सम्मुख अपनी कविता लेकर आ रही हैं सिफत मल्होत्रा, जिनकी कविता का शीर्षक है मोबाइल का बोलबाला। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक गण, निर्णायक मंडल एवं मेरे देश के नैया के भावी कर्णधारों। आज मैं सिफत मल्होत्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मोबाइल का बोलबाला। हर हाथ में मोबाइल, हर आंख में स्क्रीन। अब असली दुनिया भी बन गई है एक इंस्टाग्राम रील। पोस्ट डालो
लाइक गिनो, दूसरों की थाली में घूर घूर के दिन गिनो। जो सुबह होती थी किताबों से शुरू, अब शुरू होती है आज मेरी सेल्फी है तो कैसी दिखूं। सफलता अब मेडल नहीं बल्कि फॉलोअर्स की गिनती में है कहीं। कोई पढ़े, कोई रटे, कोई सोचे योजना और कोई बोले भाई मुझे तो चाहिए वायरल होना। जो कुछ करे उसे मिलते हैं ताने, जो कुछ न करे वो बन जाए इंस्टा के राजा रानी दीवाने। इंटरनेट ज्ञान देता है इसमें शक नहीं, पर जब टाइम टेबल में रील टाइम ज्यादा हो जाए तब मजा नहीं। एक बंदा मेहनत करे रातें जगा दे, दूसरा बोले भाई रील बना तू तो आग है। गुरुजी क्लास में समझाते रह जाएं, स्टूडेंट बोले यूट्यूब वाले सर तो मजेदार पढ़ाएं। पर परीक्षा में आते हैं जब सवाल तो मोबाइल वाला ज्ञान लगता है बेहाल। अब वक्त है थोड़ा सा सोचने का, मोबाइल को साथी बनाओ लेकिन मालिक नहीं। रील बनाओ पर रियल भी बनो, स्क्रॉल कम करो और लक्ष्य पर फोकस करो। वक्त को स्वाइप मत करो क्योंकि वो फिर वापस नहीं आता। रातों को ऑनलाइन रहने से नहीं, मेहनत से भविष्य बनता और चमकता है। धन्यवाद। अति सुंदर सिफत। आपने स्पष्ट रूप से समझाया कि आज के लोग मोबाइल की ओर अत्यधिक आकर्षित हो गए हैं, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम समझें कि मोबाइल हमारा सहायक हो सकता है, लेकिन इसे अपने जीवन में मालिक के रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सिद्धार्थ अग्रवाल को, जो हमें परीक्षा के विषय में कुछ बताएंगे। आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबसे एक ऐसी तकलीफ के बारे में बात करूंगा जो दर्द भी है और दवा भी है। तो आइए सुने मेरी कविता परीक्षा। परीक्षा परीक्षा, उफ ये परीक्षा, परीक्षा तो यारो दम तोड़ देती है। ना होती ये परीक्षा तो क्या आनंद होता। ना स्कूल, ना कक्षा, ना ये अध्यापक होता। पीटीएम पर जब टीचर दे देना बहुत दुलार, तो ना सुननी पड़ती हमें माँ बाप की ये फटकार। शरारत हरकत मेरी पर नजर ना रखी जाती, मैं आराम से सोता जागता, बस कोई कष्ट ना होता। परीक्षा ना मेरे तोते उड़ाए, रातों की है नींद गई, दिन का चयन गवाए। हिंदी की परीक्षा मुझे बहुत डराती, बिंदी की मात्रा की गलती मुझे बहुत सताती। पढ़ पढ़ कर जाता हूँ सब, पर गलत सब लिख कर आता। अध्यापिका रुष्ट हो जाती, माँ से थप्पड़ खाता। अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश ने मुझे एंग्लो इंडियन बनाया। पुट बट का अंतर मैं कभी ना समझ पाया। अंग्रेजी ना बोलूं तो शान मेरी हार जाती है, पर टूटी फूटी अंग्रेजी धजिया मेरी उड़ाती है। इतिहास भूगोल की ना पूछो, नाम के परचम लहराते हैं। दुनिया तो गोल है यारो, पर नंबर भी गोल हो जाते हैं। अब क्या बताओ वो यारो, विषय कोई अच्छा ना लगता है, बस मोबाइल, कंप्यूटर और PS5 पर ही खेलना अच्छा लगता है। गणित की परीक्षा दिन में तारे दिखाती, परीक्षा की घबराहट ही पसीने मेरे छुड़ाती। पेट में तबला बजता उल्टियां ही लग जाती है, दिल जोर से धक धक करता है, कलेजा मुंह को आता है। परिणाम निकलने के डर से
पेट खराब हो जाता है। क्या तारीफ करूं, अरे क्या तारीफ करूं मैं उस महानुभाव की जिसने ये परीक्षा बनाई। दया ना आई मन में कुछ भी, बस परीक्षा दी बनाई, बस परीक्षा दी बनाई। पर मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुन लो मेरी बात। परीक्षा को ना समझना बेकार। जो भी परीक्षा के समुद्र में डुबकी लगाता, सफलता के मोती बस वे ही पाता। इसलिए ना हताश हो या हो निराश, हंसते मुस्कुराते परीक्षा को स्वीकार करो। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ, बहुत खूब। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि परीक्षा केवल डरने की चीज़ नहीं, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर देती है। कविता है भावों की मधुर अभिव्यक्ति, जहां शब्दों में बसती है हृदय की सच्ची भक्ति। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, जीवन और संस्कृति की धारा है। उसे आज मानव की लापरवाही, स्वार्थ के कारण प्रदूषित और गंदा किया जा रहा है। इन्हीं भावों के सागर में डुबकी लगाने के लिए अब मैं समूह स की सदस्य अमान्या जसपाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार। आज मैं अपनी कविता गंगा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गंगा की बात क्या करूँ, गंगा की बात क्या करूँ, गंगा उदास है। वह जूझ रही खुद से और बदहवास है, और बदहवास है। न अब वो रंगो रूप है, न अब वो रंगो रूप है, न वो मिठास है। गंगा जली है, जल नहीं गंगा के पास है। बांधों के जाल में कहीं, बांधों के जाल में कहीं, नैरों के जाल में सिर पीट पीट रो रही शेरों के जाल में, शेरों के जाल में। असहाय है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा। अब हैसियत से अपनी बड़ी दूर है गंगा। आई थी बड़े शौक से, आई थी बड़े शौक से ये घर को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर, ये शंकर को छोड़कर। खोई थी अपने आप में वह कैसी घड़ी थी, सुनते ही भगीरथ की टैर दौड़ पड़ी थी, दौड़ पड़ी थी। नागिन सी डोलती, नागिन सी डोलती, कई हिरनी सी उछलती। आई है मेरी गांव तक गिरती संभलती। घर घर का सारा पाप, घर घर का सारा पाप बहाती चली गंगा। उजड़े हुए सागर को बसाती चली गंगा। केवल एक नदी नहीं है, केवल एक नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा, श्रृंगार है गंगा। जिनसे भी मिली गंगा, जिनसे भी मिली गंगा आदर से मिली है। नीचे उतर कर दौड़ कर सागर से मिली है। कुछ कीजिए उपाय, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए। गंगा पे आँच आ रही, गंगा बचाइए, गंगा बचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद अमान्या। अब आपके सामने जागृत शर्मा अपनी कविता दशहरा का वाचन करेंगे। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक गण और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं जागृत शर्मा छठी कक्षा से आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दशहरा। हर साल दशहरा आता है, हर साल दशहरा आता है, रावण को जलाया जाता है। पुण्य पाप से फिर जीता, ये भ्रम फैलाया जाता है। जलने से पहले मगर रावण, जलने से पहले मगर रावण कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। देखे उत्तर दे कौन यहाँ, देखे उत्तर दे कौन यहाँ, वह बुद्धिमान कहलाता है। नकली रावण को जलाकर ही, नकली रावण को जलाकर ही हम क्यों इतना इतराते हैं। सबके अंदर एक रावण है, सबके अंदर एक रावण है, इस सच से मुंह क्यों छुपाते हैं। उसने जो किया तो सजा पाई,
उसने जो किया तो सजा पाई, हम पाप रोज ही करते हैं। उसके पापों का घड़ा फूटा, उसके पापों का घड़ा फूटा, हम अपना रोज ही भरते हैं। एक उंगली उस पर उठाते हो, एक उंगली उस पर उठाते हो, बाकी सब अपनी ओर है। एक पाप के इस अंधियारे की नहीं दिखती कहीं भी भोर है। सच में चाहते हो पाप घटे, सच में चाहते हो पाप घटे, बुराई का जड़ से नाश हो। कर्म करो फिर कुछ ऐसे, तुमको खुद पर विश्वास हो। आंखें खोलो, भीतर झांको, मैं को मारो, लालच छोड़ो। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या की मटकी सबसे पहले तुम फोड़ो। धर्म जात के बंधन का, धर्म जात के बंधन का झूठा धागा तुम तोड़ो। अपने अंदर के रावण का, अपने अंदर के रावण का जिस दिन दहन कर पाओगे, उस दिन रावण को जलाने के सच्चे हकदार कहलाओगे, सच्चे हकदार कहलाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद जागृत, आपने बिल्कुल सही कहा कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयां जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और असत्य का त्याग कर सत्य, संयम और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। अब हमारे प्रत्यक्ष मिशाए गुप्ता अपनी कविता उम्र की ऐसी की तैसी को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। सुप्रभात अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे देश की नैया के भावी कर्णधारों। आज मैं मिशाई गुप्ता आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उम्र की ऐसी की तैसी। यह कविता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। कैसा हो घर का वास्तु, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने दो बारिश में, भीगने दो बारिश में, उछल कूद भी करने दो। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है साहब, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है। जी हाँ, वक्त तो बीत ही रहा है। उम्र की ऐसी की तैसी, उम्र की ऐसी की तैसी, उम्र की ऐसी की तैसी। धन्यवाद। धन्यवाद मिशाए, आपने बहुत खूब कहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली मायने रखता है इंसान का जज्बा, सोच और जीवंतता। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस कविता प्रतियोगिता की अंतिम प्रतिभागी को आदर सहित मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शाइना गोयल को, जो अपनी कविता माँ के विषय में अपने भावों को काव्य रूप में प्रस्तुत करेंगी। आइए तालियों के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें।
सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं शाइना आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। माँ कोई शब्द नहीं होती है, वो तो दुनिया होती है, दुनिया। उसके आंचल में छुपा है सारा जहां, उसकी गोद में मिलती है सकून की पनाह। वो थकती है फिर भी मुस्कुराती है, हर दर्द छुपा के हमें हंसाती है, भूखी रह के हमें खिलाती है, अपने सपनों में भी हमें सजाती है। उसके बिना जीवन अधूरा सा लगे, हर मोड़ पर उसका चेहरा सजे। जब रास्ते मुश्किल पड़ जाते हैं, मेरी माँ की दुआएं आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संस्कारों की गाथा रचती है। ईश्वर हर जगह तो नहीं रह सकते ना शायद, इसलिए उसने माँ बनाई जो हर पल साथ निभाए। जब गिरते हैं कदम राहों में, माँ थाम लेती है बाहों में। ना वो डांटती ना गुस्सा करती, बस आंखों से दुआ बरसाती है। माँ की बातें होती है दवा सी, उसकी चुप्पी भी समझ आती है। वो रोती है हमारे दर्द से और हंसती है हमारे हंसने से। माँ एक किताब है ममता की, हर पन्ना भरा है दुआओं का। माँ की कहानियाँ सिर्फ लोरी नहीं होती है, वो एक सीख होती है जो जिंदगी भर साथ चलती है। माँ एक भावना है, एक एहसास है, हर दिल के सबसे खास है। माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगे, क्योंकि उसी से तो सारा नूर है। माँ की ममता को क्या कहे, वो हर रूप में सच्चा प्रेम रहे। भगवान का भी जो रूप धरती पर दिखे, वो सिर्फ और सिर्फ माँ ही है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, वो तो अनुपम अनमोल है। माँ का प्रेम अनंत अगाध है, उसके चरणों में सारा संसार है, उसके चरणों में सारा संसार है। धन्यवाद। धन्यवाद शाइना, बहुत खूब। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि माँ का प्रेम निस्वार्थ, अनमोल और अटूट होता है, जो किसी भी कीमत पर नहीं मापा जा सकता। इस प्रकार आज की कविता प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि एक बार सभी प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं तहे दिल से हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर सोनिका, इकनूर मैम और पूर्वा मैम का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी पूर्वा मैम को, जो अपने प्रेरणादायक शब्दों से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन ओवर हियर। कोई भी बच्चा मुझे बता सकते हैं आज की किसी भी कविता से हमने कुछ सीखा हो तो? मैंने तो बहुत कुछ सीखा इतनी सी देर में। एनीवन? बहुत सुंदर कविताएं थी, मैंने 3 या 4 ही सुनी है। किसी ने भी, कोई भी उसको उसमें से चीज अच्छी लगी हो? यस, ओवर देयर, कैन यू आंसर? यस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो लास्ट कविता थी जिसमें हमने माँ के बारे में बात करी, आई एम श्योर everyone agrees with that. Yes or no? Absolutely. Any other poem from where you learned something else? Anyone? Okay, over there again. Yes? Yes, please.
that's beautiful explanation. I think I missed that one. That was grade 5. That's beautiful. That's beautiful. Anything else? One more learning. Okay, yes, please. एब्सोल्युटली. और मैंने भी जितनी कविताएं सुनी, चाहे उसमें गंगा की धारा के बारे में बताया गया हो बहुत सुंदर तरीके से, चाहे अच्छे कर्मों की बात की गई हो, चाहे पर्यावरण को बचाने की बात की गई हो, सब कविताएं बहुत सुंदर थी. इवन वो भी जो मैंने नहीं सुनी, मुझे पता है कि बेस्ट पीसेस जो थे वही स्टेज पे आए होंगे. ठीक है, सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. And make sure whatever one point you have learned from these poems, just imbibe it in yourself. Jahan zarurat pade, just apply it. Right? Very good. Do we have the results now? Now? So who's going to announce the results? Where are the results? Okay. Ma'am, do we have the results now? Yes. Okay. Are we waiting for it? No worries, no worries. Okay, as I call out the result, I'll request the participants to come on the stage for a group photograph also. So I'll start with class 4. What order should I follow? Last to first or first to last? Okay, done. So, at number 4th, we have Saksham Garg, class 4. Please come forward on the stage. At number 3, Sanigdha Mittal. At second position, Advik Gupta. And first position, Shloka. Hello, ma'am, do you want to take the photograph? Look forward. You can shift the side. Class 5. Okay, we don't have a fourth position. So third position, Kavya Bansal. Second position is with Ishan Garg. And there is a tie at first position. We have both Sifat Malhotra and Siddharth Agarwal with the same marks. That's really a tough competition. Just stand for the photograph.
come. Okay, class 6. The fourth position is with Shaina Goyal. Third position with Amania Jaspal. The second position is with Mishay Gupta. And the first one is Jagrit Sharma. Okay, all participants just form one group for one group photograph. Class 4, 5, 6, come together as one group, please. Overall result first. So any guesses? Who is at the fourth position first? Oh, that's a very good guess. Okay. Fourth position to Texela. The third position, I think you already know the result. Vikram Shila. Second position. The louder voice, Nalanda. Nalanda. And Gandhara. Okay. I request the teachers of the department to come on the stage for the group photograph, please. Can we have a big round of applause for the audience? For the audience. That's not loud applause, for the audience has to be louder. That's it, that's it. That's it, please. The audience are good audience, they don't know when to follow what instruction. Amazing. सर, सिमरन सर, अर्पिता मैम, धर्मपाल भैया और आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी अपनी सीट पर यथास्थान बने रहें। कार्यक्रम के उपरांत वे पंक्तिबद्ध होकर शांतिपूर्वक अपनी कक्षाओं में प्रस्थान कर सकते हैं।